हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यू। किसके? चैप्टर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, जो कि हमारा चैप्टर है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके हमारे पास है समथिंग 100 पीआईक्यू है, जो कि हम 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। 25 क्वेश्चन कितने एक पार्ट में होंगे, ठीक है। एक पार्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे हमारे? 25। और ऐसे ही हम 4 पार्ट बनाएंगे, जो हम कवर कर लेंगे अपने पूरे 100 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो डेली एक पार्ट अपलोड होएगा और जल्दी 4 दिन में हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कैपेसिटेशन ओकर्स इन। फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एपिडाइमस, सेकंड है वास डिफरेंस, थर्ड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फोर्थ है ज़ेटेटेस्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। कैपेसिटेशन कब होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कब का था हमारा? 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कब का हमारा? नीट 2016 का। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म। हमें पाथवे किसका बताना है? स्पर्म का। फर्स्ट क्या है? रेटिटेस्टिस, सही है। सेकंड क्या है? इफ्रेन डक्टल, ठीक है। थर्ड क्या है? एपिडाइमस। फोर्थ क्या है? वास डिफरेंस, सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, रेटिटेस्टिस, फिर एपिडाइमस, फिर इफ्रेन डक्टल। तो जो इफ्रेन डक्टल है वो किससे पहले आएगी? एपिडाइमस से। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ये क्या हो गया? ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंट, इफ्रेन डक्टल, एपिडाइमस। वास डिफरेंस कब आएगी? सबसे लास्ट में, ठीक है बच्चों। तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ, इफ्रेन डक्टल, रेटिटेस्टिक क्या है? सबसे स्टार्टिंग में है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी से गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कब का है? 2016 का। मैच का है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉलम फर्स्ट में मोन्स प्यूबिस, सेकंड है एंट्रम, थर्ड है ट्रोपोफैक्टोड्रम, फोर्थ है नेबन कर्ण, ठीक है। अब कॉलम सेकंड में है एम्ब्रॉय फॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड है स्पर्म, थर्ड है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फोर्थ जो हमारा है ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो जो हमारा मोन्स प्यूबिस है वो क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। थर्ड ए का क्या हो गया? थर्ड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया? कट। नेक्स्ट है एंट्रम। एंट्रम क्या है हमारा? ग्रेफियन फॉलिकल। किसमें मिलता है? ग्रेफियन फॉलिकल। थर्ड थर्ड क्या है हमारा? ट्रोपोफैक्टोड्रम। ट्रोपोफैक्टोड्रम क्या है? किसमें यूज होता है? एम्ब्रॉय फॉर्मेशन में। और निबंकन क्या है? स्पर्म। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है several hormones like HCG, HPL, human chronic gonadotrophin, HPL, human placental lactogen, third है estrogen, fourth है progesterone, can be produced by। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओवरी, सेकंड है प्लासेंटा, थर्ड है फैलोपियन ट्यूब, फोर्थ है पिट्यूटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या? सेकंड, प्लासेंटा, ठीक है। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा प्लासेंटा है वो किसकी तरह वर्क करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। किसकी तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है। और वो क्या करता है? जो कुछ मतलब हॉर्मोन्स है, सेवरल हॉर्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। जैसे HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, थर्ड है एस्ट्रोजन, फोर्थ है प्रोजेस्टेरोन, फिफ्थ है कोरियोनिक थायरोट्रोफिन, फोर्थ है क्रोनिक कोर्टिकोट्रोफिन एंड फिफ्थ है रिलैक्सिन। तो इतने हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है? प्लासेंटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इन GnRH पल्स
frequency in female is controlled by circulating level of, फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन एंड एम्बिन, थर्ड है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ है एस्ट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब जीएनआरएच क्या करता है, पल्स फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है चेंज, किसमें, फीमेल में, तो वो कंट्रोल किसके उससे होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल। ये कब का क्वेश्चन है, नीट 2016 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेडली सिमुलटेनियसली टू एम्पलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the sperm are transported into cervix in within 48 hours of release of ovum in uterus. Next है option number third, the sperm are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. Option number fourth, the ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary stomach junction of the fallopian tube. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फर्टिलाइजेशन हम कब मानेंगे, मतलब कब होगा, जब ओवम एंड स्पर्म साथ में चलेंगे, साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड टू एम्पलरी स्टमक जंक्शन इन द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज, जो कि हमारी इनकरेक्ट है। जब फोलिकुलर फेज आएगा LH एंड FSH कहीं पे होते हैं, अपनी पीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल। थर्ड है LH स्टिमुलेट द सर्टोली विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन ओवरी, LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इज प्रोड्यूस बाय ग्रानुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ LH। सेकंड है is produced by nerve cell in testes and inhibit the secretion of LH. थर्ड है inhibit the secretion of LH, FSH and prolactin. फोर्थ है is produced by granulosa cell in ovary and inhibits the secretion of FSH. तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, is produced by granulosa cell in ovary and inhibit the secretion of FSH. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन ह्यूमन फीमेल meiosis second is not completed until। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूटेराइन इम्प्लांटेशन, सेकंड है बर्थ, थर्ड है प्यूबर्टी, फोर्थ है फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एट्रल फॉलिकल इज असेंबलर। फर्स्ट इज स्ट्रोमा, सेकंड इज जोना प्लासिडा, थर्ड इज ग्रैनुलोसा, फोर्थ इज थीका इंटरना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, जोना प्लासिडा। ये जो जोना प्लासिडा है ये क्या है, एक लेयर है किसकी, एंट्रल फॉलिकल की, जो क्या है एसेलुलर, मतलब इसमें कोई भी सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। मतलब ऐसा ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि फीमेल में जो ओव्यूलेशन के टाइम पे नहीं होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, जो कि हमारा होगा, इससे ही ओवम निकलेगा। सेकंड है LH सर्ज, इससे ही ओव्यूलेशन होता है। थर्ड है डिक्रीज इन एस्ट्राडोइल, फोर्थ है फुली डेवलपमेंट ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिक्रीज इन एस्ट्राडोइल। ये कब का क्वेश्चन था, 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कब का है, 2015 का। क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है implantation of defective embryo in the uterus, second है pregnancy terminate due to the hormonal imbalance, third है pregnancy with genetic abnormalities, fourth है implantation of embryo set other than uterus।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रॉय एट द साइट ऑफ अदर देन यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या है हमारा, डिप्लॉयड है। ठीक है, सेकंड है सेकेंडरी पोलर बॉडी, हैप्लॉइड है। प्राइमरी पोलर बॉडी, हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड तो हैप्लॉइड है ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिप्लॉइड है। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो मैच्योर होता है, फिर किस में चेंज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, वो किस में चेंज होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, मियोसिस सेकेंड क्या करता है, कंप्लीट करवाता है, और वो किस में चेंज होता है, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है, डेवलप होता है, वो किस में चेंज होता है, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन। देखो ये बच्चे सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकंड है स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। थर्ड है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फोर्थ है ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ओवम का तो मतलब ही नहीं है, बचा स्पर्म, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कैपेसिटेशन हमारा कब होगा, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। जब क्या होगा, बिफोर फर्टि मतलब फर्टिलाइजेशन से कुछ टाइम पहले ही क्या हो जाएगा, कैपेसिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइस्टेरोटोमी is a surgical removal of vas deferens, mammary gland, यूटेरस, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कब क्वेश्चन आया था हमारा, 2015, जो कि एग्जाम हमारा क्या हो गया था, कैंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यूटेरस। जो हाइस्टेरोटोमी होता है वो क्या है, रिमूवल ऑफ यूटेरस। ठीक है, और यूटेरस के साथ साथ क्या रिमूव हो जाता है इसमें, सर्विक्स, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब, और जो आसपास का जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं यूटेरस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये कब आया था, 2015। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन ऑफ बॉबी बेबी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, सही है। सेकंड है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। थर्ड है इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशो, एंड लास्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होता है वो किसके यूज में आता है, जब जो क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है, सबसे पहले ये एक हार्मोन है। ठीक है, और ये मतलब कब यूज में आता है, जब लैक्टेशन पीरियड होता है, मतलब लैक्टेशन जब मदर का क्या होता है, फीडिंग करवाती है बेबी को। कोई इसका जो कोई भी रोल है वो पार्चुरेशन में इसका कोई भी रोल किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, फर्स्ट इज यूरिथ्रा, सेकंड इज यूरिथर, थर्ड इज वास डिफरेंस, फोर्थ इज वासाई फ्रांसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरिथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्ट्रोजन ओनली, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन ओनली, थर्ड है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, फोर्थ है रिलैक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या है, सिक्रेट करता है क्या, कौन से हार्मोन, मतलब फर्स्ट में तो है एस्ट्रोजन ओनली, सेकंड है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन के साथ एंड के साथ कोई भी हो सकता है, फर्स्ट तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ओनली है। ठीक है, तो जो हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, स्टेरॉइड हार्मोन, तो जिसमें होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इनका वर्क क्या होता है, ये जो हमारा यूटेरस होता है एट द टाइम ऑफ मतलब इम्प्लामेंटेशन उसको क्या कर देता है, सुटेबल करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि मेंटेन मेंटेन कर देता है किसको, एंडोमेट्रियम को, किसके लिए, इम्प्लामेंटेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोजेस्टेरोन।
मतलब जो ये कॉर्पस ल्यूटेम होता है वो किसे प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। का था तो बोथ में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ओनली है तो इसलिए करेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा करेक्ट। ये क्वेश्चन कब आया था, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब गोनाडोट्रोपिन एक्टिव इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। सेकंड है हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो। थर्ड है हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फोर्थ है हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कब आया था हमारा, नीट 2013 में। इसका क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया सीधा स्पर्मेटोजोआ, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोजोआ, ठीक है करेक्ट है। थर्ड क्या है स्पर्मेटिड, सीधा पहले स्पर्मेटिड बना, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। फिर है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइड फिर स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स, मतलब इनका कहने का मतलब है पहले हमारा स्पर्मेटोजोआ बना फिर स्पर्मेटिड बना, ये क्या है इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्या बना स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया से क्या बना साइट, साइट से फिर क्या बना हमारा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बना हमारा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सबसे पहले बनेगा स्पर्मेटोगोनिया फिर बनेगा स्पर्मेटोसाइट फिर बनेगा स्पर्मेटिड्स फिर बनेगा स्पर्मेटोजोआ। तो इसको आप एक कोड वर्ड से भी याद कर लो, क्या है कोड वर्ड, GCTZ, गोनिया साइट स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये कब आया था हमारा नीट 2013 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। फर्स्ट फर्स्ट है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये तो प्लासेंटा को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिगरेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो। थर्ड फोर्थ है सिगरेट एस्ट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कहाँ से सिक्रिएट होता है, यूट्राइन मसल से, जो कि प्लासेंटा सिक्रिएट नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मतलब जो कि फॉल्स है वो कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज नॉट रिलीज फ्रॉम या इज नॉट फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है हमारे यूट्राइन मसल से, जो कि क्या कराता है स्टोन कोटोरेसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कब का है नीट 2013 का। मेंस्ट्रुअल फ्लो occur due to the lack of first is oxytocin, second है vasopressin, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ है एफएसएच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द फिगर शो अ secretion of human ovary. Select the option which give the correct identification of either A or B with function या फिर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम सिगरेट एस्ट्रोजन, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें टर्सरी फॉलिकुलर फॉर्म ग्राफियन फॉलिकुलर, फॉल्स। कॉर्पस ल्यूटियम सिगरेट एस्ट्रोजन, नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम सिगरेट प्रोजेस्टेरोन। फोर्थ है प्राइमरी यूसाइट इट इज प्रोफेस फर्स्ट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन, फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आवर सोसाइटी women are blamed for producing female children. Choose the correct answer for the sex determination in human. ये कब का है कर्नाटक 2013 का। Due to the some defect like epsilomania in man. Second है due to genetic makeup of the particular sperm which fertilize the egg. Third है due to genetic wake up of the egg. Fourth है due to some defect in woman.
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये कब है 2013 का, क्वेश्चन नंबर 25। द फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन इज ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी। सेकंड है एचसीजी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम प्लेसेंटा। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन फ्रॉम प्लेसेंटा। फोर्थ है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल प्यूटेटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी क्या है करेक्ट आंसर है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अब हम करेंगे पार्ट सेकंड जिसमें हम करेंगे 25 to 50 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें करे हमने फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में, इस पार्ट नंबर सेकंड में हम करेंगे 26 to 50 क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।